अरे मुझे बदनाम कर रखा है हमारी इंडिया में लोगों ने। कृपालु के पास न जाओ, उसके पास जादू है और राधे राधे करवा देगा, बस तुम्हारा लड़का उसे ही करता रहेगा हमेशा। यानी भगवान की ओर जाना ये बुरी बात है। ये हम लोगों की बुद्धि है। हमारे संसार में बहुत दिखाई पड़ता है कि ये भगवान की ओर जा रहा है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूजा। कैसी पूजा? किताब पढ़ते हैं, रामायण, गीता, भागवत, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल। ये क्या कर रहे हो? किताब पढ़, भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति है? ये तो इंद्रियों की भक्ति कर रहे हैं आप। इंद्रियों की भक्ति से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हुई कि एक शीशी में गंदी चीज भर दो और उसको पैक कर दो और गंगा जी में डुबो दो उस शीशी को, और फिर निकाल के पैकिंग खोल दो। फिर वो गंदी चीज को पियोगे? नहीं नहीं, आप तो गंदी चीज गंगा जी में कहाँ मिलाओ। बस ऐसे ही तुम्हारी उपासना है। देखिए, जीव के लिए अर्थात हम लोगों के लिए भगवान ने दो विषय रखा है। हम दो हैं ना, इसलिए हमारे दो हैं। एक तो मूर्खों का हम और एक समझदारों का हम। तो मूर्खों के हम के लिए भी एक संसार है और समझदारों के हम के लिए भी एक संसार है। मूर्खों का हम कौन है? ये शरीर। हम लोग अपने को शरीर मानते हैं ना, लेकिन मरने पर शरीर नहीं मानते। फिर कहते हैं आज रमेश 4 बजे संसार छोड़कर चला गया। और लेटा है वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा। अरे वो तो उसका शरीर है जी। इसका मतलब तुम जानते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, तो फिर अपने आप को शरीर क्यों मानते हो जिंदा अवस्था में? मरने पर तो बड़े ज्ञानी बन गए कि रमेश 4 बजे संसार से चला गया। अब उसकी मिट्टी में जाना है। वो मिट्टी हो गया। और उसी को पहले आप कहते थे वो रमेश है। वो ये देखो रमेश का फोटो। जिसका फोटो देख रहे थे वो तो रमेश की बॉडी है। ऐसे ही तुम भीतर जीव नाम के हो और ये शरीर तुम्हारा है। देखो, आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर मोटा हो गया। ये मेरा क्यों बोल रहे हो? अगर अपने को शरीर मानते हो तो मेरा शरीर क्यों कहते हो?
मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा मन का मतलब मैं का मन। वो मैं कौन है? ये रा जो लगाते हैं आप लोग, वो तो मैं से अलग चीज है ना। जैसे देखो, ये मेरा तकिया है तो मैं तकिया नहीं हूं। ये मेरा मकान है तो मैं मकान नहीं हूं। ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये मेरी आंख है, ये मेरा मन है। ये मेरी बुद्धि खराब हो गई तो मैं बुद्धि नहीं हूं। जहां जहां रा लगा रहे हैं आप, वो तो आपसे अलग वस्तु है ना। अरे वो तो संबंध कारक, आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा। मैं का, इसके लिए शब्द बन गया मेरा, तुम्हारा। तो अज्ञान के कारण बोलते हुए भी मानते नहीं है अपने को जीव, शरीर मानते हैं। तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया इतना बड़ा। शरीर पंच महाभूत का है, संसार से बना है। संसार से माने माया से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 से शरीर बनता है मां के पेट में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो शरीर मां के पेट से बना ना। हाँ, मां के पेट में शरीर कैसे बना? माता पिता के रज बीज से बना। रज बीज कैसे बना? संसार का जो हमने खाना खाया, अन्न फल, उसका रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मैदा बना, फिर मज्जा बना, फिर हड्डी बनी और अंत में बीज बना। उस बीज से फिर शरीर बना और शरीर ने फिर वही अन्न वगैरह खाया। यानी जिससे शरीर बना उसी में मिल गया, वही उसका आहार है। तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है कि शरीर चलाना है तुमको बेटा। मां का दूध तो 2-4 महीने मिलेगा, उसके बाद क्या करोगे? तुम मर जाओगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा ख्याल रखता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए तमाम खाने का सामान बनवा दिया है मैंने। अरे एक ही चीज बना देते, गेहूं? नहीं नहीं, हम अपने बेटे के लिए अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की तरकारी, सब भगवान ने पहले से बना रखा था कि जैसे मां का दूध हमारे लिए छिन जाए, तुरंत हमारे लिए रोटी, दाल, चावल, तरकारी, दूध, घी, सब चीजें तैयार मिले। इतनी चिंता भगवान को है। तो शरीर के लिए संसार है। क्यों? ये संसार भी पंच महाभूत का बना है। इसमें क्या है संसार में? ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है।
ये संसार का माया का 5 सामान है, उसी 5 सामान से ये शरीर बना, इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार। जिससे जो बनता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। और मैं किससे बना हूं? भगवान का अंश हूं। भगवान दिव्य है ना, वो माया से नहीं बने। भगवान दिव्य है, उनका अंश मैं भी दिव्य हूं। इसलिए भगवान सदा रहने वाले, तो हम भी सदा रहने वाले। तो हमारा सब्जेक्ट कौन? जिससे मैं बना हूं, भगवान। बड़ा सीधा सा गणित है। देखो, हमारे संसार का भी वही नियम तो है। आंख का सब्जेक्ट क्या? रूप। अब आंख से आप शब्द नहीं सुन सकते, कान से आप देख नहीं सकते, नासिका से आप सुन नहीं सकते। सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, भगवान। अब हम लोगों ने क्या गलती की कि आत्मा का सब्जेक्ट संसार मान लिया। ध्यान दो यहीं पर, आत्मा का विषय संसार मान लिया, यानी आत्मा को सुख देना है संसार देके। रसगुल्ला खिला दो, आत्मा को सुख मिलेगा। अरे, रसगुल्ला तो माइक चीज है, ये तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कैसे रसगुल्ला होगा? ये देखो तो सुख मिलेगा। क्या देखो? ये आंख माइक, संसार माइक, उसके लिए बनाई गई है आंख। भगवान तो दिव्य है, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। तो जैसे ये संसार पंच महाभूत का, पंच महाभूत के शरीर के लिए है, ऐसे ही मैं माने जीव, आत्मा, इसको सुख देना है तो ये भगवान से मिलेगा। सीधी सीधी बात है। अब आप कान से देखने की चेष्टा करें आंख बंद करके, तो लोग पागल खाने में बंद कर देंगे। देखो, बेवकूफ के अच्छी खासी आंख है और उसको बंद किए हो, कहता है मैं कान से देख के दिखा दूंगा सबको। अरे क्या दिखा देगा? कान से देख ही नहीं सकता कोई। कोई वैज्ञानिक विश्व में ऐसा पैदा नहीं हुआ, न होगा आगे। आंख में खुर्दबीन लगा दो और दूर तक देख लो, ठीक है। कान में खुर्दबीन लगाने से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मा को सुख संसार से नहीं मिलेगा, भले ही तुम इंद्र बन जाओ। अभी तो तुम लाखों करोड़ों अरब का प्लान बनाए हो कि इससे सुख मिल जाएगा। अरे, स्वर्ग सम्राट को सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि आत्मा का सुख तो परमात्मा में है, श्री कृष्ण में है। उनके पास जाओ। जिसका जो विषय होता है उसी से वो परिपूर्ण होता है स्वभावतः। पृथ्वी का अंश है एक मिट्टी का ढेला, तो पृथ्वी की ओर जाएगा।
आप जला दो आग, वो सूरज की ओर जाएगी लौ, उसका अंश है। कोई नदी हो समुद्र की ओर जाएगा, सारी दुनिया की नदियां, क्योंकि समुद्र जल का अध्यक्ष है। तो आत्मा का अध्यक्ष परमात्मा है, उसके पास जाओ। अगर आनंद अपना चाहिए, अपना, और अगर शरीर का आनंद चाहिए तो संसार है। लेकिन तुम तो अपना आनंद चाहते हो ना। हाँ, तो फिर शरीर का संसार दे के अपना सुख कैसे मिलेगा? आंख में तकलीफ है, कान में दवा डाल रहे हो, ऐसा कैसे? आंख में दवा डालो। भूख लगी है, रमेश को खाना खिला रहे हो, दिनेश को, अरे इससे काम थोड़े बनेगा। जिसको भूख लगी है उसे खिलाओ। खाना खाए रमेश, उल्टी करे दिनेश, ऐसा कैसे होगा? जो खाएगा वही उल्टी करेगा। तो हमारा विषय भगवान है, हम संसार देख करके अपना सुख चाहते हैं। इससे बड़ा कौन पागल होगा? और ये पागलपन करते करते अनंत जन्म बीत गए। और क्यों कर रहे हैं? सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सब इधर जा रहे हैं। इधर तो थोड़े से लोग जा रहे हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, जगत गुरु लोग, या तुलसी, सूर्य, मीरा, कबीर, थोड़े से संत महात्मा जा रहे हैं उधर। इधर तो बहुत लोग जा रहे हैं। तो जिधर बहुत लोग जा रहे हैं वही रास्ता सही होगा। चलो। क्यों भाई, तुम कहां जा रहे हो? हम जा रहे हैं करोड़पति बनने। क्यों? वहां आनंद है। अच्छा, तो हम भी चलेंगे भाई। सब भागे जा रहे हैं। अरे ठहरो, सुन तो लो। करोड़पति की जगह सुख नहीं। अरे क्या बकता है तू, फालतू टाइम खराब करता है हमारा, हमको भागने दो। हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो डिक्लेयर्ड बोलते थे कि देखो भाई, भगवान की बात मेरे सामने कभी कोई ना करे, नहीं तो हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। बात न करे कोई, नहीं मैं आस्तिक हो जाऊंगा फिर। हाँ? अरे मुझे बदनाम कर रखा है हमारी इंडिया में लोगों ने। कृपालु के पास न जाओ, उसके पास जादू है और राधे राधे करवा देगा, बस तुम्हारा लड़का उसे ही करता रहेगा हमेशा। हाँ? यानी भगवान की ओर जाना ये बुरी बात है। ये हम लोगों की बुद्धि है। तो ये दोहा कह रहा है कि देह के लिए संसार है, आत्मा के लिए श्री कृष्ण है। अगर आपको अपना सुख चाहिए तो श्री कृष्ण की ओर मन ले जाओ, और अगर शरीर को पहलवान बनाना है तो संसार खूब दो, ठीक है। और योग करो, खूब कसरत करो, खूब खाओ दूध घी, तो पहलवान बन जाओगे शरीर। लेकिन तुम दुखी रहोगे, अशांत रहोगे, डिप्रेशन रहेगा, वो नहीं जाएगा पहलवान बनने से। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का सुख परमात्मा से ही मिलेगा, और उस परमात्मा के विषय में जानने के लिए असली संत के पास जाना होगा,
उसके शरणागत होना होगा, वो पहुंचाएगा भगवान के पास। अपने आप नहीं जा सकता कोई। अरे अपने आप तो आपका अक्षर ए अक्षर का ज्ञान भी नहीं कर सकते। अपने आप क्या कर सकते हैं आप? जब पैदा हुए तो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। न मां को पहचानते थे, न बाप को, कुछ भी नहीं था। सब चीज सिखाई गई और आप उसको सीखा, आपने मेहनत किया, तब नॉलेज आई आप। तो फिर भगवान के विषय में भी मार्गदर्शक असली महापुरुष चाहिए, जो शास्त्र वेद का पूरा ज्ञान रखता हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो। उसके द्वारा हमारे पहले नॉलेज हो सही सही हमको क्या करना है। हमारे संसार में बहुत दिखाई पड़ता है कि ये भगवान की ओर जा रहा है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा। कैसी पूजा? किताब पढ़ते हैं, रामायण, गीता, भागवत, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल। ये क्या कर रहे हो? किताब पढ़ भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति है? ये तो इंद्रियों की भक्ति कर रहे हैं आप। जप कर रहे हैं 1000, 2000, 1,00,000। इंद्रियों की भक्ति से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे शरीर को डुबो दो गंगा जी में तो मन शुद्ध नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हुई कि एक शीशी में गंदी चीज भर दो और उसको पैक कर दो और गंगा जी में डुबो दो उस शीशी को, और फिर निकाल के पैकिंग खोल दो। फिर वो गंदी चीज को पियोगे? नहीं नहीं यार, तो गंदी चीज गंगा जी में कहां मिलाओ। बस ऐसे ही तुम्हारी उपासना है। इसलिए मन को हरि गुरु में ही लगाना होगा।